अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, साल का आखिरी महीना, जी हाँ, अगर हम देखें तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बस बाकी है एक और महीना। इस 2023 का भी समापन होगा और शुरुआत होगी 2024 की। लेकिन साल के लास्ट में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, आज हम बात करने वाले हैं। 30 नवंबर 2023 को शुक्र का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। वैसे तो शुक्र का अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन वृषभ राशि और तुला राशि में इसका खास प्रभाव होता है, साथ ही मीन राशि में, क्योंकि दो राशि है इनकी स्वराशि और एक राशि है इनकी उच्च राशि। जी हाँ, ऐसी ही स्वराशि में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 30 नवंबर 2023 को शुक्र देव आने वाले हैं अपनी ही राशि तुला राशि में। अब यहाँ पर तुला राशि में आकर शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा, कौन सी राशि के लिए रहेगा लाभकारक, कौन सी राशि को करनी है सावधानी बरतनी है, किसको मिलेगा धन का लाभ, किसको मिलेगा पति या पत्नी का सुख, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे अच्छे, सभी को जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन की। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो शुक्र देव आपके दूसरे और सातवें, जी हाँ, यानी कि आपके कुटुंब भाव और आपके जीवन साथी के भाव में विराजमान होते, माफ कीजिएगा, स्वामी होते हैं और अब आने वाले हैं आपके ही सप्तम भाव में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की डील्स और अच्छी बनेंगी, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध बहुत अच्छे होने वाले रहेंगे और जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी वो आगे शादी की बात भी परवान चढ़ती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप में खासा चेंज आएगा। अगर आप किसी पार्टनर के साथ में रहकर काम कर रहे हैं या फिर किसी भी पार्टनरशिप में मेल और फीमेल का समागम है, या फिर मैं कहूँ मेल और फीमेल मिलकर, दो पार्टनर मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। यहाँ से बैठकर शुक्र की दृष्टि रहेगी सीधे आपके लगन पर, तो हाँ, खासा असर पड़ेगा आपकी साज सजावट पर, खूबसूरती पर। कुछ नया भी खर्चा कर सकते हैं। वो खर्चा कैसा रहेगा, आपके अपने यहाँ पर कहीं अपनी मेंटेनेंस के ऊपर, अपने आप को और ग्रूम करने के लिए आप इस टाइम में अपने ऊपर कुछ पैसा लगा सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों की। वृषभ लगन की बात करूं तो आपके लगन के स्वामी हैं शुक्र देव और अब विराजमान होंगे आप ही की कुंडली के छठे भाव के अंदर। छठा भाव जिसे हम मानते हैं रोग, ऋण और शत्रु का भाव। यहीं पर अगर हम कहें तो छठे भाव में शुक्र का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लगन के स्वामी और लगन के स्वामी का रोग भाव में आना, आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी इस समय में बरतनी पड़ेगी। कैसे बरतनी पड़ेगी, इस समय में आपको यूरिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम कहें तो ये टाइम पीरियड आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है, खास तौर से आपके गुप्तांगों से जुड़ी हुई समस्याओं से और फाइनेंशियल कुछ भी, अगर आप नया फाइनेंस को लेकर शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। किसी भी बड़े बदलाव की या फिर किसी भी बड़े फाइनेंस को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये खास हिदायत है वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं हम मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लगन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिथुन लगन में शुक्र देव स्वामी होते हैं आपके प्रेम के भाव के और साथ ही साथ आपके 12वें भाव के। 12वां भाव है आपका शैया सुख का भाव, 12वां भाव है आप लोगों के हॉस्पिटल का, आपके खर्चे का भाव और पंचम भाव है आपके प्रेम संबंधों का भाव। तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं पंचम भाव में आएंगे। इस समय में संतान का सुख आपको मिलेगा। किसी भी महिला सहकर्मी के साथ आप अपने काम को और ज्यादा बढ़ावा देंगे और जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद भी रहने वाला है। इस समय में आपको धन का लाभ हो सकता है। पिछला रुका हुआ पैसा जो बड़े लंबे टाइम से अटका हुआ था वो भी आने की संभावनाएं इस समय में बनती हैं। अगली राशि की बात करते हैं। अगर हम बात करें कर्क लगन वाले जातकों के बारे में
तो कर्क लगन में शुक्रदेव आपके 11वें भाव यानी कि आपके लाभ भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव के एक केंद्र और एक त्रिकोण के भाव के स्वामी का स्वयं केंद्र में आके विराजमान होना, और वो भी कौन से भाव में, आपके सुख के स्थान में। इस समय में वाहन खरीदने की संभावनाएं काफी हद तक बनती हुई दिखाई देती हैं। नया वो वाहन खरीद सकते हैं, मकान इत्यादि के बारे में सोच रहे थे तो उसमें भी आगे बढ़ावा मिल सकता है। ये टाइम पीरियड आपके बिजनेस में अप्रेजल का, यानी कि अगर मैं कहूं तो मुनाफा कुछ और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है या फिर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को इस समय में अच्छा लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं अगले लगन की, यानी कि सिंह लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सिंह लगन की, तो सिंह लगन में शुक्रदेव आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म के भाव के स्वामी और साथ ही साथ आपके तीसरा भाव आपके सोशल सर्कल का भाव है, आपके दोस्त मित्र संबंधियों का भाव है, आपकी यात्राओं का भाव है, और यहीं पर शुक्रदेव आकर गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में आपको यात्राओं का सुख भोगने को मिलेगा। साथ ही साथ पुराने वो दोस्त जो काफी समय पहले छूट चुके हैं, या फिर मैं कहूं कि स्कूल कॉलेज के अगर कुछ दोस्त हैं तो वो आपको इस समय में मिल सकते हैं। सोशल सर्कल आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। खासकर बात यह है कि आप लोग इस समय अपने व्यवसाय को और ज्यादा एक्सपेंड करने की सोच सकते हैं, या फिर इस समय में अपना कुछ नया एड ऑन अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अगली राशि की बात करें हम, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि में शुक्रदेव स्वामी बनते हैं आपके दूसरे भाव के, और साथ ही साथ आप लोगों के नवम भाव के, भाग्य के भाव के स्वामी का यहाँ पर दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में, आपके वाणी के स्थान में, आपके परिवार के स्थान में आकर विराजमान होना, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में संबंध आपकी वाणी को लेकर और ज्यादा मधुर बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को गले से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी उन लोगों को भी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य के द्वारा रुके हुए काम इस लास्ट मंथ में, साल के एंड में बनते हुए नजर आएंगे, और आप ये कहेंगे कि बस ये 2023 जाते जाते मुझे काफी कुछ दे गया। अगली राशि की बात करते हैं हम तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों आपके लगन के स्वामी स्वयं आपके लगन में विराजमान होने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं। तो इस समय सौंदर्य तो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अपनी लाइफ को और ज्यादा लग्जरियस बनाने की सोचेंगे। आपके लगन के स्वामी और साथ साथ आपके अष्टम भाव के, यानी कि आपके गूढ़ ज्ञान के, हम यहाँ पर मृत्यु या आयु भाव इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लगन के स्वामी स्वयं लगन में ही विराजमान हैं, तो इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर आपको ब्लड शुगर की, यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसमें भारी आपको बदलाव दिखाई देंगे। यहाँ पर से और ज्यादा परिस्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ इस समय में जीवन साथी के साथ संबंध बड़े मधुर बनेंगे। यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के, अपने परिवार के, अपने जिसे कहीं पार्टनर के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे, और ये आपका बहुत ही वैल्यूएबल और याद रखने वाला समय रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिक राशि वाले दोस्तों आप लोगों के ये 12वें भाव के अंदर हो रहा है राशि परिवर्तन। अगर हम देखें तो यहाँ पर भौतिक सुखों का भाव मानते हैं, इसे हम एक्सपेंस का भाव मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये शैया सुख का भी भाव बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके सप्तम के स्वामी आपके 12वें भाव में, लेकिन शुक्र अपनी ही राशि के अंदर विराजमान है। तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में कुछ खर्चा आपका हो सकता है। विदेशों की यात्रा का भाव बनेगा। साथ ही ये यात्राएं आपके लिए मुनाफा देने वाली, यानी कि लाभ देने वाली यात्राएं बनती हुई दिखाई देंगी। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये मंथ कुछ खास रहने वाला है। अगली राशि की हम बात करते हैं तो धनु लगन की। धनु लगन में अगर हम बात करें तो शुक्र आपके 11वें, यानी कि आपके लाभ के, आपके आय के, आपके प्रॉफिट के, और साथ ही साथ आपके रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी हैं। तो रोग भाव के स्वामी का लाभ भाव में आना, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आप लोगों के
अगर कुछ लंबे लोन चल रहे थे तो वो लोन आपको पूरा करने का टाइम पीरियड मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि आप उस लोन को बड़ी ही आसानी से चुका पाएंगे। अगली राशि की बात करते हैं हम लोग मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर मकर लगन की मैं बात करूं तो आप लोगों के पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके कर्म के भाव के स्वामी हैं, एक केंद्र और फिर से एक त्रिकोण। तो यहाँ पर आपके लिए योग कारक ग्रह भी है। शुक्र देव का दशम भाव में आना, पंचम का स्वामी, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा आपकी संतान को और आपके प्रेम संबंधों को लेकर बनता हुआ दिखाई देगा। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या किसी ऐसी चीज का एग्जाम दे रहे थे जिन लोगों को इससे काफी प्रॉफिट मिलने वाला था, जॉब मिलने वाली थी, तो वो लोगों को जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड एक सुनहरा मौका लेकर आएगा। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। तो दोस्तों, अगर कुंभ लगन की हम बात करें तो आप लोगों के चतुर्थ भाव के और साथ ही साथ आप लोगों के नवम भाव यानी कि आपके भाग्य के स्वामी स्वयं भाग्य में विराजमान होंगे। इस समय में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती है जो आपको धन दिलवा सकती हैं। ध्यान आपको रखना होगा कि आपको इसे किस तरीके से आगे लेना है। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव यानी कि आप लोगों के सुख के, वाहन के, मकान के और माता के भाव का स्वामी आपके भाग्य के भाव में आने का मतलब कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आपका भाग्य फिर से बदल सकता है, एक फिर से नया मौका आपको मिल सकता है। अगली राशि की बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के अष्टम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है और शुक्र आपके स्वामी हैं आपके तीसरे भाव के और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के। तो यहाँ पर परिस्थितियां जो है वो वाइस वर्सा बिल्कुल बदल जाएंगी। तीसरे भाव के स्वामी बल, पराक्रम, यात्राएं, इनके स्वामी का अष्टम भाव में आना बेवजह की टेंशन देने वाली यात्राएं होंगी। साथ ही साथ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आपका मीन लगन है तो खास तौर से आपको रीनल इन्फेक्शन, जी हाँ, मूत्र से होने वाले इन्फेक्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये शुक्र का राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए रहेगा बहुत ही खास और कुछ के लिए हो सकता है नुकसानदेह, हेल्थ की दृष्टि से और पैसे की भी दृष्टि से। तो बड़े ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। शुक्र को आप मना लीजिए। इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्रदेव किसी भी परिस्थिति में है, आप ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके शुक्र की जो फल हैं उन्हें अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन माँ शुक्रवार के दिन आप लोग माँ लक्ष्मी की आराधना भी कर सकते हैं। जितना अधिक हो सके उतना सफेद और साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें, नीले काले कपड़ों से बच कर रहें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या मुझसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।